नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर चंद्राकर। आज बात करेंगे कक्षा 10वीं की बहुलक के सवाल जो हर साल पेपर में पूछा ही जाता है। तो हम जानते हैं बहुलक के सवाल को कैसे हल करते हैं। इस पर थोड़ा सा जानिए। हम एक प्रश्न लिख दिए कि निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्गांतर दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमको वर्गांतर दिया गया है जिसकी आवृत्ति 9 है, 17 है, 28 है, 23 है, 15 है और 8 है। तो बहुलक हम पहले से जानते हैं। बहुलक के बारे में हल्का फुल्का बहुलक कहा जाता है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, वही बहुलक है। तो देखिए यहाँ पर आवृत्ति ये 9 है, 17 है, 28, 23, 15 और 18। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे अधिकतम आवृत्ति 28 है। तो हम यहाँ पर बहुलक वर्ग बोलेंगे इसी 28 को, जो अंतराल 20 से 30 को बिलोंग करता है। तो चलिए हम लिखते हैं बहुलक सर्वाधिक। यहाँ पर लिखेंगे हम सर्वाधिक आवृत्ति 28 है, अतः हमारा बहुलक वर्ग होगा, अतः बहुलक वर्ग 20 से 30 है। ये बहुलक वर्ग हो गया। अब यहाँ पर हम एक और बात करते हैं बहुलक के बारे में कि बहुलक का सूत्र क्या है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, तो हम पहले बता देते हैं। इसका सूत्र होता है L प्लस ये F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक के सूत्र है जिसकी सहायता से हम इसके सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि L क्या है। यहाँ पर L को हम L1 भी कह सकते हैं। जो बहुलक वर्ग 20 से 30 है, इसी में से इस पहले वाले को हम कहते हैं L1। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर L1 का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। अब F1, F0 ये सब आवृत्तियाँ है, F2 ये सब आवृत्तियाँ है। तो देखो बहुलक वर्ग में सर्वाधिक आवृत्ति 28 है, तो हम इसको दर्शाते हैं F1 से दर्शाते हैं। और उसके जस्ट पहले वाले आवृत्ति जिसको हम कहते हैं F0 और F1 के जस्ट बाद वाले आवृत्ति को हम कहते हैं F2 कहते हैं। देख सकते हैं F0, F1 और ये F2। अब यहाँ पर F0, F1, F2 हो गया। H क्या है? F जो है वर्ग का माप है, वर्ग का माप। देखिए कितने कितने का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हर बार 10-10 का अंतर है। यहाँ पर H का मान कितना कहलाएगा, 10 कहलाएगा। और हम लिख सकते हैं कि F0 का मान कितना है, 17, F1 का मान 28 और F2 का मान कितना है, 23। तो चलिए इन मानों को हम इस सूत्र में रख कर हल करते हैं और इस सवाल को सीधा सा हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए L1 का मान कितना दिया है, 20। तो मैंने यहाँ पर लिखा 20 प्लस F1 माइनस F0। F1 देखिए कितना है, F1 28 और F0 का वैल्यू है 17। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 17। 2F1 है तो 2 और F1 का वैल्यू फिर से रखते हैं हम, F1 का वैल्यू फिर से रखते हैं कितना, 28। F1 का वैल्यू मैंने 28 रखा। F0 का वैल्यू है यहाँ पर 17 और माइनस F2 का वैल्यू कितनी है, 23। इसका जो भी उत्तर है उसको हम किससे गुना करेंगे, H, मतलब यहाँ पर H का मान है 10। अब देखते हैं आगे का स्टेप कैसे चलता है। हमने 20 को 20 रखा। अब देखिए ये 28 में आप 17 को माइनस करिए, 28 में 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। इसमें हम 17 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमको 11 प्राप्त होता है। अब देखो 28 का डबल जस्ट ये 56 हो जाता है और 17 और 23 दोनों माइनस में है, तो -17 और -23 जुड़कर माइनस ही आएगा और दोनों को जोड़िए तो ये वाला मान आता है आपका 40। ठीक है। अब ये 10 का मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 ही रखा। अब हम अगले स्टेप में आते हैं। हम बहुलक जो हम निकाल रहे हैं ये 20 को मैंने क्या रखा, 20 ही रखा, प्लस 11 को मैंने 11 ही रखा।
अब देखिए 56 में आप 40 को माइनस करिए तो ये हमको प्राप्त होता है 16 और यहाँ पर 10 मतलब 10। और आगे के स्टेप देखिए 20 धन, आप दोनों को देखिए कट रहे हैं कि बिल्कुल काट सकते हैं। 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 11 पंचे ये होता है 55 और यहाँ पर आएगा 8। अब देखिए 20 धन, अब 8 से 55 को भाग करिए। 8 से 55 को आप चाहो तो रफ में भाग कर सकते हैं। 55 को 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, ये 6 बार जाएगा तो हमको प्राप्त होगा 48। 48 में आप 55 को घटाइए तो हम देखते हैं यहाँ पर 7 प्राप्त होता है। अब उसके बाद और तो अंक नहीं है तो हम यहाँ पर दशमलव लगाकर एक शून्य बढ़ा सकते हैं। अब 8 का पढ़ा पढ़िए, 8 अट्ठे हमको 64 प्राप्त होगा। फिर 70 में 64 को घटाएंगे तो हमको 6 मिलेगा। पहले की तरह हम फिर एक बार एक शून्य लेंगे। अब 8 का पढ़ा पढ़िए तो 8 सत्ते 56। अब हमको और ज़्यादा नहीं लेना है, दशमलव के बाद 2 ही अंक पर हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं 55 को हमने 8 से भाग किया तो हमको मिला है 6.47। तो यहाँ पर 20 में 6 को जोड़िए, ये हो जाता है 26.47। ये हमारा बहुलक है। चलिए अभी हमने बहुलक का सवाल देखा। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि सांख्यिकी के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम सवाल हल करते हैं। और यहाँ से 1 नंबर जो 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ये समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में से ही आते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 4 नंबर के सवाल है तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, 2 सवाल होते हैं। समांतर माध्य के अथवा में या तो बहुलक रहता है, समांतर माध्य के अथवा में या तो माध्यिका रहता है, या तो बहुलक के अथवा में या तो माध्यिका रहता है। तो इस तीनों में से हम 2 टॉपिक को अच्छे से कर लें तो यहाँ से हम 4 नंबर बहुत अच्छे से हासिल कर सकते हैं। तो हैं निर्देशांक ज्यामिति पर। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति को मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति से निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आता है। 4 अंक का एक प्रश्न आता है। कहाँ से? ग्राफ से। ग्राफ मतलब आलेख से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है जो एकदम कंपलसरी हर साल पूछा जाता है। आप कोई भी पिछले कोई भी साल के पेपर उठा के देखिए, हर साल ग्राफ का प्रश्न आता है और बहुत ही अच्छा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ग्राफ के सवाल को हल करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई सूत्र को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं ग्राफ के सवाल। अभी मैंने बताया कि निर्देशांक ज्यामिति से निर्देशांक ज्यामिति यहाँ से एक प्रश्न 4 नंबर के आते हैं ग्राफ से, जो कि बहुत ही सरल होता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि हमको किसी भी प्रकार के कोई सूत्र याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार अभी समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट टर्म में मैं और बताना चाहता हूँ। मैं बता देता हूँ कि 5 अंक के एक प्रश्न आता है परिवृत्त और उसके अथवा में अंतःवृत्त की रचना। ये भी बहुत सरल है और यहाँ से एक सवाल आना एकदम कंपलसरी है, हर साल पूछा जाता है, परिवृत्त अथवा अंतःवृत्त। तो आप दोनों में से कोई एक टॉपिक को उठा कर देख लीजिए, बहुत ही सरल टॉपिक है। और यहाँ से सवाल आप जब करेंगे तो इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई सूत्र याद रखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित से भी एक सवाल 4 अंक का आता है। इसमें 2 ही टॉपिक है, एक है सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता पर ब्याज, सावधि जमा खाता जिस पर हम ब्याज की गणना करते हैं, और एक दूसरा होता है आवृत्ति जमा खाता, आवृत्ति जमा खाता। ये भी सवाल 4 अंक के होते हैं और दोनों के सवाल अथवा में होते हैं। या तो आप सावधि जमा खाता बनाइए या तो आप आवृत्ति जमा खाता बनाइए। और इसके सूत्र भी उतना कठिन नहीं है, सरल है। आप कोई एक सूत्र तैयार कर लीजिए
और इसके सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये हुआ, देखो बहुत सरल है, सिंपल सा। जैसे हमने बताया कि ग्राफ 4 नंबर के सवाल आते हैं और हर साल कंपलसरी है 4 नंबर के ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं जिसको आप आसानी से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर होता है 5 अंक का एक सवाल आता है परिवृत्त और उसके अथवा में अंतःवृत्त। आप इसके सारे सवाल करिए, ये भी बहुत सरल है। यहाँ से आप 5 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं वाणिज्य गणित, जिसमें हम 4 अंक की एक सीधा सवाल देखते हैं, जिसमें 2 टॉपिक है, सावधि जमा खाता और एक आवृत्ति जमा खाता। हम इसके भी सवाल देख सकते हैं। यहाँ से भी हम 4 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। और मैंने बताया कि बहुलक के सवाल, अभी जैसे मैं आपको हल करके दिखाया बहुलक के सवाल, वहाँ से भी 4 नंबर के सवाल आते हैं। तो इस प्रकार हम कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिसको आसानी से हल करके 10वीं के एग्ज़ाम को हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि गणित जिसको कठिन सब्जेक्ट कहा जाता है। इन टॉपिकों को अच्छे से करिए और आपको गणित जो है, तो इन सरल टॉपिकों को आप अच्छे से अध्ययन करके आप आसानी से गणित के पेपर हल कर सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे बिल्कुल चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट होंगे, इससे रिलेटेड वीडियो हम आपको हमेशा शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।